हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 5th, जिसका पार्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 में जो भी इसके पहले की चीज़ें हैं वो कवर करी हैं। उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, वरना आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं 9th क्लास की, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ना इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे पहले बात किया था पेड़ों के बारे में, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के बारे में। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। जैसे फ्लोरा होता है, फ्लोरा मतलब जैसे प्लांट्स काफी ज्यादा, ट्रीज बहुत सारे हैं, यानी पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, वैसे ही इंडिया में एनिमल्स बहुत सारे हैं, मतलब फौना काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, और ये ऑल दो चेंज होती रहेंगी क्योंकि जब ये बुक लिखी गई होगी उस हिसाब से लिखी गई है, लेकिन अब तो ये चेंज आपको काफी देखने को मिलेगी। द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड की इतनी सारी स्पीसीज हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बर्ड्स हैं उसका 13% इंडिया में है। मतलब जितनी भी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में है उसका 13% इंडिया के अंदर बर्ड्स हैं। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश, नंबर्स दे रखे हैं बेसिकली कि फिश कितनी है, बर्ड्स कितनी है, ठीक है। जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का जो स्टॉक है उसका 12% कहाँ पर है, इंडिया में पाया जाता है। It also shares between 5 and 8% of the world amphibians, reptiles and mammals. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 100% कोई भी, हम बोलते हैं कि एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स सब हैं, उससे 5 से 8% तो केवल इंडिया में मिलेगा। ऑल्दो आपको पता होगा कि इंडिया का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बट इंडिया में इतनी ज्यादा वेराइटी में लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। एंड वन ऑफ द की रीजन फॉर दैट इज बेसिकली इक्वेटर के पास पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है फॉर द वेजिटेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। जो एलिफेंट है सबसे ज्यादा मैमल्स के अंदर सबसे बड़े, मेजेस्टिक, जो काफी अच्छे से जाने जाते हैं, वो वाले एनिमल्स में, मैमल्स के अंदर, मैमल्स मतलब जो हेयर होते हैं जिनकी बॉडी पे, ठीक है, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई है, साइंस में भी पढ़ा है। सो एलिफेंट सबसे मेजेस्टिक एनिमल है सारे मैमल्स में। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। कहाँ मिलते हैं? जो असम की बहुत ही गीले और हॉट वेट, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली, जहाँ पे बारिश बहुत होती रहे और गर्मी भी हो, वहां पे वो पाए जाते हैं। कर्नाटका में मिलते हैं एंड केरला। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कर्नाटका को तो स्टेट एनिमल एलिफेंट ही है, बाकी यू कैन चेक वंस। So, one-horned rhinoceros are the other animal which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. One-horned rhinoceros, इसने क्या बोला? एक जो हॉर्न के राइनोसोरस होते हैं वो एनिमल हैं जो स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड, जहाँ पानी बहुत होता है, मिथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जहाँ पानी के साथ साथ आपका जैसे कहते हैं ना, मिट्टी के साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे गोवा का जो एरिया है आसपास काफ़ी मार्शी एरिया है, सो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। एरिड रीजन्स या फिर एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स, वो किसका हैबिटेट है? यानी उस एरिया में आपको वाइल्ड एस मिलेगा और कैमल मिलेगा, बिकॉज वो लोग के पास ऐसे बॉडी फीचर्स हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं उन पर्टिकुलर जगह पे, इसीलिए वो वहां पे आराम से देखने को मिलते हैं। इंडियन बिसॉन, नील गाय, ब्लू बुल एंड चौसिंगा यानी 4 हॉर्न एंटीलोप, गजेल and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkey. So बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मिलते हैं। छोटी क्लासेस से अगर आप पढ़ते हुए आएंगे तो मंकी की बहुत सारी वेराइटीज हैं। एक होता है लॉयन टेल मैकाओ, जो केवल वेस्टर्न घाट में मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया में है और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो केवल इंडिया में मिलेंगी, इंडिया के लिए एंडेमिक है, मतलब उसके बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो अभी दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ फैक्ट फॉर यू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में इंडिया में। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। नाउ जू में बात नहीं हो रही है, वाइल्ड में बात हो रही है, ठीक है। वाइल्ड में आपको टाइगर्स और लॉयंस दोनों मिल जाएंगे। अगर जू में किसी ने अपने टाइगर भी रखा हुआ है, लॉयन भी रखा हुआ है, तो वो तो चलो बाहर रखा हुआ है, बट नेचुरली जो मिलते हैं, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। जो नेचुरल हैबिटेट होता है इंडियन लॉयन का वो क्या है? गिर फॉरेस्ट है गुजरात। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन।
Leopards too are member of the cat family. They are important among animals of prey. Cat family मतलब ये सारे के सारे cat family से belong करते हैं. इट्स नॉट द छोटी वाली कैट, ऑब्वियसली वो भी इसका पार्ट होती है, बट जितने भी आपके लेपर्ड है, टाइगर, इन सब के बारे में एक चीज कॉमन होती है, आप इनके हंट करने का तरीका देखना, चलने का तरीका देखना, बिकॉज दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. इट इज नॉट द स्पीसीज, इट इज द फैमिली. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन. एशियाटिक लॉयन पूरे वर्ल्ड में केवल एक जगह मिलते हैं, एंड दैट इज गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात, ठीक है. द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. हिमालय में ठंडी जगहों में ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्सट्रीम ठंड में सर्वाइव कर सके. लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर अ होम टू याक. लद्दाख में जो हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, वो घर है याक का. शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन. मतलब एनिमल्स के बारे में बता रखा है कि वो एनिमल्स जिनका वेट थोड़ा सा अलग है, तिब्बतन एंटीलोप, द भराल, ब्लू शिप, वाइल्ड शिप, द कियांग, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर ही हिमालयन रेंज की तरफ. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and the rare red panda are found in certain pockets. So red panda आपको सिक्किम की साइड पे मिलता है. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे इंडिया के अंदर. इन द रिवर्स, लेक एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर फाउंड. ये सब आपने सुना ही होगा. टर्टल बहुत कॉमन है, क्रोकोडाइल कॉमन है, घड़ियाल कॉमन है, एंड ये सारी चीजें आपको पानी के अंदर मिलती हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में दे रखा है कि जो बहुत फेमस है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, रणथंबोर आपने बहुत सुना होगा, ठीक है. यहाँ पे ये दिख रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है. सो डिफरेंट डिफरेंट. अच्छा, बीच बीच में कुछ इन्होंने बर्ड सेंचुरी भी बना रखी है जहाँ पे लोग बर्ड देखने के लिए जाते हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनो, माइनस नेशनल पार्क. सो दीज आर द डिफरेंट, मतलब अलग अलग फेमस. जिम कॉर्बेट आपने सुना ही होगा, सबसे पहला जो नेशनल पार्क था दैट वाज जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क. ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा. नाउ लेट्स कम, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, इन द रिवर्स ये तो पढ़ लिया हमने कि ये सब मिलते हैं. द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है. मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज में ये सारी चीजें आपको घड़ियाल और ये क्रोकोडाइल ये सब मिलते हैं. घड़ियाल वगैरह जो है आपको मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे, वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल है जो केवल वर्ल्ड में कुछ ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल. पीकॉक्स, Pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनहेबिट कर रहे हैं फॉरेस्ट में एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री में, वहां पे सर्वाइव करते हैं, रहते हैं. वी हैव सेलेक्टेड अवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट. हमने क्या किया है, हमने अपनी क्रॉप्स को सेलेक्ट करा है एक बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से, फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, ठीक है. मतलब हमने क्या किया, जो चीजें हम खा सकते हैं उसमें से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर हमने एक्सपेरिमेंट भी करा कई मेडिसिनल प्लांट्स के साथ. द एनिमल वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल. मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, बट हम सारे एनिमल्स का दूध नहीं पीते हैं. हम लोग कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को, मतलब हम उनका दूध पीते हैं, ठीक है. सो इसने क्या बोला कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े स्टॉक से हमने सेलेक्ट किए थे जो नेचर ने हमें दिए हैं एज अ मिल्क एनिमल. दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स. इसने हमें काफी ज्यादा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी, ठीक है. फिश की अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है. आपको पता ही होगा कि फिश का जो ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज्ड होता है. वो ऐसे विटामिन देता है जो बाकी किसी चीज से नहीं मिलते हैं या उसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम हैं. सो ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी, वाइल्ड लाइफ ने दी. मैनी इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. आपको पता ही होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. अच्छा, अब ये पॉलिनेशन नहीं हुआ अगर सपोज, तो क्या होगा, तो आगे प्लांट्स तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम लोग मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. एक ऐसा थ्योरी तो नहीं, बट एक ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर सारे बीज खत्म हो जाएं तो 4 इयर्स के अंदर पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी. सो बेसिकली ये क्यों बोला गया, क्योंकि अगर बीज खत्म हो गए तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे. प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. और दूसरी चीज, फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल
कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। मतलब इन्होंने क्या बोला कि ऐसे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज हैं जो हमें इंसेक्ट्स मिलते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है कि आप किसी चीज, किसी पॉपुलेशन को किसी और एनिमल से खत्म करवा रहे हो, ठीक है। एक तो होता है केमिकल डाल दो, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, किसी एनिमल से दूसरे एनिमल को खत्म करवाते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती ऐसे इंसेक्ट्स को भी खत्म करवाना नुकसानदायक हो सकता है। एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। हर स्पीसीज का अपना एक रोल है इकोसिस्टम में। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। तो कंजर्वेशन मतलब इन स्पीसीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. क्योंकि इतना ज्यादा exploitation हो चुका है plant और animals का कि resource जो है ना पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं या एकदम खत्म होने की कगार पे है। तो जो इकोसिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड जरूरत से ज्यादा चीजें यूज हो रही है, एंड ऑल्सो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हेयर, ठीक है। About 1300 plants species are endangered and 20 species are extinct. मैं दोनों का मतलब समझा देती हूँ। endangered मतलब होता है खतरे में है। अगर जैसे हम लोग रेड डाटा, मतलब चलिए इतना डिटेल में नहीं जाते, बट बेसिकली ये क्या होता है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कोई पॉपुलेशन खत्म हो गई, और कुछ पॉपुलेशन ऐसी हैं अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो स्पीसीज आर एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट मतलब 20 स्पीसीज तो खत्म हो चुकी हैं, एंड अराउंड 1300 प्लांट स्पीसीज खतरे में है, मतलब अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। कई ऐसी एनिमल स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, और कई तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर कमर्शियल पर्पज। ये आपको पता होगा कि एक तो होता है कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ठीक है ये चीज यूज करो रूल रेगुलेशंस के साथ, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलीगली चीजों को करते हैं, और इनफैक्ट लीगली भी। सपोज कोई कंपनी है जिसको अपना बेनिफिट देखना दिख रहा है, तो वो नेचर के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मेजर थ्रेट है नेचर के लिए। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, acid deposit, introduction of alien species, and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. क्या बोला उसने? Pollution due to chemical and industrial waste, मतलब pollution होना chemical और industrial waste की वजह से। Acid deposits, ठीक है। Introduction to of alien species. Now let me make you understand this one. एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, सपोज एक स्पीसीज है, यहाँ पे कोई स्पीसीज है जो इसका खुद का घर है, ठीक है, यहाँ पे नेटिव है ये। अब आपने क्या करा, नेटिव स्पीसीज है, आपने क्या करा, बाहर से आप एक बहुत ही डिफरेंट स्पीसीज लिया है, तो ये स्पीसीज हो गई एग्जॉटिक या फिर एलियन स्पीसीज। आपने उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कई बार ये स्पीसीज इसका जीना मुश्किल कर देती है, सरवाइव नहीं करने देती है। एक बहुत ही फेमस केस है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वाटर हायासिंथ करके एक प्लांट था जिसको लाया गया था बिकॉज वो सुंदर था, बट इतनी जल्दी वो इंडिया में फैला कि वो खतरनाक वीड बन गया। ओके, वीड मतलब अनवांटेड, बिल्कुल पानी पे से सारी ऑक्सीजन वो सोख लेता था, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द रीजन जिससे एकदम से आप देखते हो कि इतना डैमेज हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट की कटिंग करना एकदम रेकलेस, बिना ध्यान दिए, और ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं इस इम्बैलेंस के लिए। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स। अगर हम चाहते हैं कि फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करें तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स कहा है कि आप ले सकते हैं, जैसे कि, और सॉरी लिए भी हैं। 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 18 biosphere reserves में पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं, इन अ नेचुरल सराउंडिंग, पूरा लैंडस्केप प्रिजर्व करते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं पूरे प्लांट्स वगैरह के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व में पूरा लैंडस्केप प्रिजर्व कर देते हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड करे गए हैं फ्लोरा एंड फौना दोनों को बचाने के लिए, जिसमें से कुछ हैं सुंदरबन बहुत फेमस है, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमरी एंड अचंकमार एंड अमरकांतक, सॉरी फॉर द लास्ट प्रोनाउंसिएशन, ये सारे के सारे इंक्लूड करे गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है सेकंड,
Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. Botanical garden में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्पीसीज को, प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं, उनके सीड्स, उनके छोटे छोटे प्लांट्स बनाते हैं. हमारे पास वहाँ पे पूरा स्टोर होता है जिसमें हम सारे प्लांट्स वगैरह को मतलब सेव करके रखते हैं. सो हम लोग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कई सारे बॉटनिकल गार्डन को. गवर्नमेंट देती है, एंड कब से दे रही है? 1992 से दे रही है. ठीक है. इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, एलिफेंट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा मेन गोल ही था कि जो एनिमल्स खत्म हो रहे हैं जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है उनको हम प्रिजर्व कर सके. 101 नेशनल पार्क्स, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स, इन सब का ध्यान दिया जाता है. एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट हमेशा इनको देख रेख करती है ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और किसी तरह से हम, अब जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, आपको लगता है जू का रीज़न क्या होता है? जू में स्टोर बेसिकली क्या करते हैं ना, एनिमल्स को हम उनके नेचुरल सराउंडिंग से अलग ले आते हैं ताकि उनको प्रिजर्व कर सके. और बिकॉज वो एक तरीका है कि जहाँ पे एनिमल देख पाएंगे तो लोग घूमने जाते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अवर ओन सर्वाइवल. हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल इकोसिस्टम की, कि अगर हम इंडिविजुअली हर कोई रियलाइज करेंगे ना कि हाँ भाई ये ज़रूरी है, तभी हम हर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, इट इज़ पॉसिबल इफ इट इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड. इसने क्या बोला? इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड. ये भी पॉसिबल है अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन करें नेचुरल एनवायरनमेंट का, उसको रोकें. मतलब हमें इन्वायरमेंट का नुकसान होने से किसी तरह से रोकना है. नाउ एक ऊपर की आई थिंक ये है, मैं इसको बता देती हूँ, माइग्रेटरी बर्ड्स. नाउ सबसे पहले तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानते हैं क्या होती है. माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं जस्ट बिकॉज जहाँ पे भी वो रहती हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है. जैसे बहुत सारी बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से आती हैं इंडिया की तरफ. क्यों आती हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ठंडा होता है, तो वो यहाँ पे आती हैं, उसके बाद यहाँ पर रुक के फिर कुछ टाइम बाद वापस जाती हैं. सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स. वेटलैंड आर द एरिया जहाँ पे आपको आपको दिखता है पानी जो है, पानी में प्लांट्स, मतलब बिल्कुल इट्स नॉट अ लेक और रिवर बट इट्स अ लैंड विच इज सबमर्ज इन वाटर. और हमेशा नहीं रहता, कुछ टाइम रहता है, कई बार कम ज़्यादा होता रहता है. ठीक है. तो वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी. सो सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स. ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं जो पॉपुलर है माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ. विंटर में सच एज कुछ ऐसी बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स. ठीक है. विंटर्स में कई बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आती हैं. वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड इज द रन ऑफ कच्छ. एक ऐसी जगह जो काफ़ी फेमस है, मतलब इट्स वेरी फेवरेबल विद बर्ड, वो कौन सी है? रन ऑफ कच्छ. एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज कम इन थाउजेंड्स टू बिल्ड नेस्ट माउंट्स फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेज देयर यंग वंस. यानी कि ऐसे कई सारे एनिमल होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं. तो उसमें लिखा है एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी. वहाँ पे फ्लेमिंगो अपने प्रॉपर आते हैं, वहाँ पे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करके, उनको मतलब पैदा करके उनको पूरा पालते हैं. इट इज़ वन अमंग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री. सो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताया गया, अबाउट साइबेरियन क्रेन, अबाउट फ्लेमिंगो. इंडिया में नहीं आते हैं बट देर इज़ वन फेमस बर्ड विच इज़ नोन फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन एंड दैट इज आर्कटिक टर्न. ओके. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स फॉर यू. बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, 5-6 तो आपको याद होने ही चाहिए टिप्स पे. इसके अलावा दिस इज द कटिंग, कि क्यों किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो आपको पता ही है कि टाइगर को लेके बहुत प्रोटेक्शन चल रही है. आपको पता ही है कि टाइगर इज वन ऑफ द मतलब जो टॉप ट्रॉपिकल लेवल पे रहता है. तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई, लॉयन की पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो हमारा पूरा फूड चेन डिस्टरप्ट हो जाएगा. एंड टू प्रिवेंट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट टाइगर्स या फिर ओवरऑल फूड चेन में जो भी किसी भी लेवल पर है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे. ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, 9th की
ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट, हिस्ट्री, सिविक्स ऐसे अलग अलग, और साइंस स्पेसिफिकली, उसकी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।